Hey, hello everyone, how are you all today? So हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द न्यू सीरीज कॉल्ड बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशन. सो अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं फॉर यूजीसी नेट और यू आर गिविंग योर बीकॉम एग्जामिनेशंस, एमकॉम एग्जामिनेशंस, एमबीए एग्जामिनेशंस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बैंक और बैंकिंग सेक्टर, तो आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाने पड़ते हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड होते हैं. तो ये जो पूरी सीरीज़ मैं बनाने वाली हूँ या बनाने जा रही हूँ, इसमें वी विल टॉक अबाउट बैंक. सबसे पहले कि बैंक क्या होता है, बैंक के कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, बैंक एक्चुअली क्या है, पहली बात. फिर हम बैंक के प्रकार भी देखेंगे कि बैंक के टाइप्स क्या होते हैं, बैंक के फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर बैंक की हिस्ट्री को भी हम पढ़ेंगे. अब ये सारी चीज़ें जानने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें आरबीआई. आरबीआई एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन द बैंकिंग सेक्टर. तो हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आरबीआई क्या है. पहली बात, आरबीआई की हिस्ट्री क्या है, कि आरबीआई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आरबीआई के फंक्शंस क्या है, आरबीआई क्या करता है, और आरबीआई में जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूँ या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बात करूँ, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे. उसके बाद हमारा मेजर टॉपिक बन जाएगा द फाइनेंशियल सिस्टम. ये एक इंट्रोडक्शन मुझे देना पड़ेगा बिकॉज फाइनेंशियल सिस्टम पे ही एंटायर बैंक टिका हुआ है. तो फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट्स क्या होते हैं, जिसमें आते हैं हमारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, फाइनेंशियल मार्केट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड वी कैन से फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें. तो ये भी हमारा एक टॉपिक बन जाएगा. फिर जो कीवर्ड्स होते हैं जिनके ऊपर से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन वेरियस एग्जामिनेशंस, लाइक नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्लासिफिकेशन करने के बाद हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को रिड्यूस करने के वेज क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा. उसके बाद हम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू बैंकिंग, लाइक जो अभी नेट बैंकिंग चल रहा है या डिजिटल बैंकिंग चल रहा है, वो क्या होता है, बैंकिंग में जो नई नई ट्रेंड्स या नए नए चीज़ें आ रहे हैं, लाइक एनईएफटी का हम एग्जांपल ले सकते हैं, या आरटीजीएस जो हम लोग जीपे करते हैं यूजिंग अ क्यूआर कोड, ये सारा बैंकिंग में किस तरह काम करता है, हाउ डज दैट वर्क. देन वी विल ऑल्सो लर्न अबाउट द लेटेस्ट यू कैन से चेंजेस इन आर फाइनेंशियल सिस्टम, लाइक द न्यू अपडेट्स, न्यू यू कैन से गवर्नमेंट के वो सारे स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट हुए थ्रू बैंक, लाइक मुद्रा योजना एंड ऑल, तो वो भी हम लोग स्टडी करेंगे. सो द स्कोप ऑफ आवर स्टडी वुड बी समवेयर अराउंड दिस. इससे टॉपिक्स थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है, बट ये हमारा यू कैन से स्कोप हो जाएगा रिलेटेड टू द स्टडी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू बैंकिंग. तो आज सबसे पहले हम देखते हैं कि बैंक क्या होता है. उसके लिए ऑफ कोर्स मैं आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करूंगी, बट वी विल बी ऑल्सो लुकिंग एट यू कैन से डिफरेंट वेज टू लर्न बैंकिंग सिस्टम. तो सबसे पहले बैंक क्या होता है. बैंक एक लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसीव करता है डिपॉजिट्स और लोन्स देता है. ये बेसिकली पूरे सिस्टम का एक ऐसा हिस्सा है जो हेल्प करता है इन द फ्लो ऑफ मनी, हम ये कह सकते हैं. बट इसको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ. एग्जांपल से कि आपको चीज़ें बहुत ही इजी समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है. तो चलिए मान लेते हैं कि ये है मिस्टर ए, इनका नाम है ए, ओके, और इन्हें पैसों की खूब ज़रूरत है क्योंकि इन्हों को अपना एक शॉप ओपन करना है, ठीक है. इनके पास ज़मीन है मगर इनके पास शॉप दुकान लगाने के लिए पैसा नहीं है. तो दुकान बनाने के लिए इनको पहले पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर सामान लाना पड़ेगा, बहुत सारा खर्चा होगा, करेक्ट. बट इनके पास पैसा नहीं है, ज़मीन है, ओके, ही हैज़ द लैंड. अब एक और पर्सन है हमारे ही मार्केट में, हमारे ही देश में, जिसका नाम है बी. इनका नाम क्या है, बी, और ये बहुत ही ज़्यादा रिच पर्सन है, इनके पास बहुत पैसा है, ठीक है. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने सारे के सारे पैसे, जितने भी पैसे थे, वो एक इंस्टीट्यूशन में रख दिए इन द नेम ऑफ एफडी.
किस नाम से डाल दिया उन्होंने, एफडी। तो बैंक उनको क्या करेगा, इंटरेस्ट देगा। जैसे आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स या आप खुद जब एफडी में इन्वेस्ट करते हो फॉर 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स और सो ऑन, यू गेट इन रिटर्न सम इंटरेस्ट। आपको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने अपने जो एक्सेस पैसे वो बैंक को दे दिए और बैंक उस पैसे को अपने पास रखता है और उसको यूज़ भी कर सकता है फॉर एनी रीज़न। बट अल्टीमेटली 1 साल बाद बैंक को क्या करना पड़ेगा, बी को इंटरेस्ट के साथ पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। एट द सेम टाइम बैंक के पास जैसे ये एफडी अमाउंट आ गया, अब बैंक क्या कर सकता है, ए को लोन दे सकता है, यस, और लोन के बदले वो ए से क्या लेगा, सिक्योरिटी और इंटरेस्ट, यस। इन द सेम वे अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट अराउंड आएगा 7%। हमें 7% के आसपास ब्याज मिल सकता है किसी भी बैंक से फॉर पुटिंग योर अमाउंट इन अ एफडी अकाउंट। वेयर एज अगर मैं बिजनेस के लिए लोन ले रही हूँ, पर्सनल लोन के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, बट फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस के लिए लोन ले रही हूँ और ये बैंक ने कहा कि हम 12% से आपको लोन देते हैं, तो ये 7 और 12 का जो डिफरेंस है ना, वो यूजुअली बैंक्स कंज्यूम करती हैं वो इंटरेस्ट, ताकि वो अपना सारा खर्चा चला सके। जैसे अगर आप अपना सेविंग्स अकाउंट खोलते हो तो बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती, लाइक आपको पासबुक देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, डेबिट कार्ड देती है। डेबिट कार्ड के शायद कुछ नॉमिनल चार्जेस होंगे या जो आपको एसएमएस आता है उसके नॉमिनल चार्जेस होंगे, बट जैसे चेक बुक्स आपको इशू होती हैं, आपका पासबुक अपडेट होता है, उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होते। बट इसका कोई तो कॉस्ट आता होगा। जब पासबुक बैंक आपको देती है तो छपवाती है ना, तो उसका कोई कॉस्ट तो आता होगा। तो वो कॉस्ट कैसा रिकवर करती है, वो कॉस्ट इस तरीके से रिकवर करती है इनडायरेक्टली। तो बैंक क्या हो गया, बैंक हो गया एक मिडिलमैन या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो रिच लोगों से पैसे ले रहा है और जिन लोगों को पैसे चाहिए उनको दे रहा है। इन दोनों के बीच में एक लिंकिंग पिन की तरह काम कर रहा है बैंक और हेल्प कर रहा है बोथ ऑफ द पार्टीज टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। क्यों? क्योंकि जो रिच पर्सन है उसको पैसे चाहिए नहीं, उसने पैसे संभाल के रखे हैं, तो बैंक क्या करेगा, बैंक अपने बिहाफ पे उस रिच पर्सन के पैसे संभाल के रखेगा, उठा के रखेगा, उसकी सिक्योरिटी की गारंटी देगा। वेयर एज जिसको पैसे चाहिए हम उसे क्या कह रहे हैं, हम उसे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपको जो भी बिजनेस पर्पस के लिए, जो भी एजुकेशन पर्पस के लिए, जिस भी ज़रूरत के लिए आपको लोन चाहिए आप ले लीजिए, और जैसे आपको पैसे वापस करने हो आप वापस कर दीजिए, तब तक आप इंटरेस्ट पे करते रहिए। सो दिस इज़ द एंटायर पर्पस और द रीज़न ऑफ बैंक। और याद रखना, बैंक बहुत पहले, अगर मैं बात करूं 1000 साल पहले या 100 साल पहले, तो बैंकिंग का काम कोई भी कर सकता था। बट राइट नाउ अगर मैं बैंक की बात करूं तो एक लाइसेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास बैंकिंग का काम करने का लाइसेंस है वही बैंक कहलाता है। बाकी मैं किसी को बैंक नहीं बोल सकती। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर या इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ व्हाट इज़ अ बैंक, बैंक होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। License to receive deposits and make loans. A bank is a financial institution. बैंक क्या है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने लाइसेंस दिया हुआ है टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। तो ये जो सेकेंड वाला सेंटेंस है ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्लीज़ अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस्ड टू रिसीव डिपॉजिट्स एंड मेक लोन्स। ये हो गया बैंक का एक्चुअल मीनिंग, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मीनिंग अगर मैं बोलूँ तो वो ये है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंक के बहुत ही ज़्यादा प्रकार हो सकते हैं जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे, लाइक कमर्शियल बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, पब्लिक, सेंट्रल बैंक, एग्रीकल्चर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स एक्सेट्रा। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो भी पूरा बैंकिंग सिस्टम होता है वो एक सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट रेगुलेट करती है।
ठीक है। जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आरबीआई हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट अथॉरिटीज फॉर द बैंकिंग सेक्टर। तो बैंकिंग सेक्टर में जो भी चेंजेस आते हैं उनके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही हर एक कंट्री का या तो अपना एक सेंट्रल बैंक होता है या उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि बैंक में क्या क्या चेंजेस आएंगे, बैंकिंग सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो ये रहा आपका एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रिलेटेड टू बैंक। तो आज हमने क्या सीखा कि बैंक होता क्या है, बैंक का मीनिंग क्या है, बैंक का पर्पस क्या है और उसके मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम बैंक की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बैंक। अगर मैं आपको एक छोटा सा इसमें पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर पाऊँ फॉर यू ऑल, 1 सेकेंड। तो आप याद रखिएगा इन द नेट एग्जामिनेशन, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है जिसे नेट या जेआरएफ एग्ज़ाम कहते हैं, उसमें 2020 से एक क्वेश्चन आया था कॉमर्स में, ठीक है, जिनमें से एक क्वेश्चन पर्टिकुलरली इसी स्लाइड में से बना था जहाँ पर उन्होंने कुछ सेंटेंसेस दिए थे बैंक्स की हिस्ट्री के बारे में और हमें पता करना था कि कौन सी चीज़ पहले हुई और कौन सी चीज़ बाद में हुई। तो वो सीक्वेंस वाला क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, कि कौन सी चीज़ पहले हुई थी और कौन सी चीज़ बाद में हुई थी। और इस तरह के क्वेश्चंस आजकल काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं जहाँ पे वो कंपटीशन और इंक्रीज करने के लिए पेपर को बड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, कोडेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, लाइक बैंकिंग एसओ एग्जाम दे रहे हो या कोई भी और एग्जाम दे रहे हो, दे मेक इट वेरी डिफिकल्ट बाय मेकिंग कोडिंग क्वेश्चंस, असर्टेशन एंड रीजनिंग। भले वो एमसीक्यू ही है, आपको आंसर ABCD में ही करना है, बट उसमें आपका टाइम ज़्यादा जाता है बिकॉज नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको दी है वो ज़्यादा है और आपसे नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपसे लेना चाहते हैं वो भी ज़्यादा है। सो ये जो लेक्चर होगा वो हमारा कल होगा। सो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जो भी स्केड्यूल होगा वो आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा हो, लेट मी जस्ट गिव इट टू यू, 1 सेकेंड। दिस इज़ माई चैनल लर्निंग टू लर्न, ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, ये वाला पार्ट, ओके, सो आपको पूरे प्लेलिस्ट मिलेंगे जो भी मैंने अपलोड किए हैं अभी तक। लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, उसके अलावा रिसर्च पेपर्स के बारे में, या देन टीचिंग एप्टीट्यूड का इंग्लिश, यहाँ पर लीगल एस्पेक्ट्स के टॉपिक्स, रिसर्च एप्टीट्यूड, इस तरह के पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे जहाँ से आप पूरा देख सकते हो। लाइक अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की तो इसमें 28 वीडियोज़ हैं, 28 वीडियोज़ हैं जो पूरा यू कैन से कंप्लीट करते हैं। वेयर एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 37 वीडियोज़ हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंप्लीट नहीं होता बट हाँ उसमें 37 वीडियोज़ हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के 4 वीडियोज़ हैं। HRM का 31 वीडियोस का सीरीज़ है जिसमें HRM पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। तो प्लेलिस्ट आप ज़रूर देख लीजिएगा। और कम्युनिटी सेक्शन में मैं यूजुअली अपडेट करती हूँ रिलेटेड टू द शेड्यूल एंड द रेगुलर क्लासेस जो होने वाली हैं या जो होती हैं या जो मैं अपलोड करती हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ एवरीथिंग अबाउट माई चैनल। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। आई यूजुअली रिप्लाई टू द कमेंट्स, सो मेक श्योर यू डू आस्क एंड इफ देयर आर एनी डाउट्स please do mention. Fine. Bye everyone. Let's meet in the next lecture. Next lecture में हम लोग करेंगे the history of banking sector. Bye everyone.